नमस्कार। प्रदेश के अनियमित कर्मचारी जिसमें अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी, रसोइया कर्मचारी आते हैं, उनके संबंध में एक बहुत ही बड़ी जानकारी प्राप्त हो रही है। साथियों, युक्तियुक्तकरण के नाम से प्रदेश के करीब 4077 सरकारी स्कूलों पर ताला लटकने वाला है और इन स्कूलों में काम करने वाले जो शिक्षक हैं उनको उन स्कूलों में मर्ज किया जाएगा जहां पर शिक्षकों की कमी है। तो करीब 4077 सरकारी स्कूलों को सरकार बंद करने की तैयारी में है, जिससे करीब 12,000 शिक्षक प्रभावित होंगे। लेकिन साथियों, उन शिक्षकों का जो मर्ज है वह दूसरे स्कूलों में किया जाएगा, लेकिन उन स्कूलों में काम करने वाले जो रसोइया कर्मचारी हैं और अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी हैं, सबसे बड़ा सवाल है कि वे कहाँ जाएंगे। तो इसका जवाब है कि वे बेरोजगार होने वाले हैं, क्योंकि उनका दूसरे स्कूलों में संलग्नीकरण नहीं हो सकता है, क्योंकि पहले से ही उन स्कूलों में अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी और रसोइया काम कर रहे हैं। तो उनको वहां पर मर्ज नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक स्कूल में एक ही अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी की नियुक्ति हो सकती है। फिलहाल के लिए जो जानकारी प्राप्त हो रही है, प्रदेश के 4077 स्कूलों को बंद करने की तैयारी में सरकार अपनी जो योजना है वह बना रही है, जिससे प्रदेश के 4000 रसोइया कर्मचारी और 4000 अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी प्रभावित होने वाले हैं। वहीं पर करीब 20,000 ऐसे स्कूल हैं जहां पर शिक्षक नहीं हैं। उन स्कूलों में जो 33,000 भर्ती की प्रक्रिया सरकार की ओर से होने वाली थी, अब उस पर भी विराम लगने वाला है, क्योंकि जब उन स्कूलों के पद ही समाप्त कर दिए जाएंगे तो भर्ती कहां से होगी। आपको बताना चाहूँगा कि करीब 57,000 शिक्षकों की भर्ती का वादा राज्य सरकार के द्वारा किया गया था, जिस पर अब तलवार लटकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि युक्तियुक्तकरण से वे सभी पद समाप्त हो जाएंगे और उन पर अब कभी भी भर्ती नहीं होगी। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि भाजपा के 15 वर्ष के शासनकाल में करीब 3500 से भी अधिक स्कूलों को बंद कर दिया गया था और उनके 8,000 पदों को समाप्त कर दिया गया था। तो शिक्षकों के 8,000 पदों को 15 वर्ष के शासनकाल में भाजपा सरकार के द्वारा समाप्त किया गया था और अब वही प्रक्रिया एक बार फिर से वर्तमान भाजपा सरकार में की जा रही है। इसका शिक्षक संगठन विरोध भी कर रहे हैं। कई शिक्षक संगठन अब खुलकर इस प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इन स्कूलों को बंद किया जाता है, यानी कि जो 4077 स्कूल बंद होने के कगार पे हैं, उनमें काम करने वाले जो शिक्षक हैं उनको ऐसे स्कूलों में मर्ज करने की तैयारी की जा रही है जहां पर शिक्षक की कमी है। तो उन शिक्षकों को तो कोई असर इसमें नहीं दिखेगा, लेकिन उन स्कूलों में काम करने वाले जो रसोइया कर्मचारी हैं और अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी हैं, वे कहाँ जाएंगे। उनकी नौकरी समाप्त होने के कगार पर आ गई है। इसको देखते हुए प्रदेश के रसोइया कर्मचारी और अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा भी इसका विरोध करना अब शुरू कर दिया है और रणनीति बनाकर अब वे इसका उग्र तरीके से विरोध करेंगे। और सरकार के द्वारा अगर तुरंत ही इस प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई गई तो अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी और रसोइया कर्मचारी उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं। साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के द्वारा जो पद समाप्त किए जा रहे हैं, उन पदों पर भर्ती न की जाकर उनको सीधा ही समाप्त कर दिया जा रहा है। यानी कि उन पदों को समाप्त करके और जो उन स्कूलों में काम करने वाले स्कूल के जो कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, उनको दूसरे स्कूलों में मर्ज कर दिया जाएगा और उन स्कूलों पर हमेशा के लिए ताला लटक जाएगा। तो इनकी संख्या करीब 4077 है जिन स्कूलों पर ताला लटकने वाला है, और यही वह संख्या है जिसमें काम करने वाले स्कूल सफाई कर्मचारी और रसोइया कर्मचारियों की नौकरी पर अब खतरा मंडरा रहा है। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि भाजपा सरकार के द्वारा जब इलेक्शन में अपना घोषणा पत्र बनाया गया था तो उसमें ये वादा किया गया था कि अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी और रसोइया कर्मचारियों के मानदेय में 50% की वृद्धि की जाएगी। तो साथियों, वृद्धि तो उनके मानदेय में नहीं की गई है, साथ ही उनकी नौकरी को खाने का काम अब कहीं ना कहीं भाजपा सरकार कर रही है, जो एक प्रकार से गलत है, क्योंकि इन कर्मचारियों को जो वेतन वर्तमान में मिलता है बहुत ही कम मिलता है और उसी वेतन के भरोसे इनका घर परिवार चलता है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बुजुर्ग माँ बाप का जो खर्चा होता है वो स्वयं का भी खर्चा होता है, इसी से इनका चल रहा है। क्योंकि इसमें काम तो 2 घंटे के नाम से लिया जाता है, लेकिन पूरा दिन इनका स्कूलों में लग जाता है, कहीं और पर ये काम करने भी नहीं जा पाते हैं दूसरी जगह पर। वहीं पर रसोइया कर्मचारियों की बात करें तो प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के अंतर्गत इनको केवल 10 माह का ही वेतन दिया जाता है। 2 माह ये भी बेरोजगार रहते हैं और वर्तमान में इनको जो वेतन दिया जाता है वह 2500 के आसपास दिया जाता है। और जबकि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वहाँ पर
न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत जो न्यूनतम मजदूरी है उसमें वृद्धि की गई है और 1000 रुपये की वृद्धि वहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कर दी गई है, लेकिन भाजपा सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं वादा खिलाफी की जा रही है। इसको लेकर जो प्रदेश अध्यक्ष नीलू ओंगरेजी, उनके द्वारा सभी मंत्रियों, विधायकों, सांसदों को, यहाँ तक कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी को और स्वयं मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की जो वृद्धि है उनके मानदेय में नहीं हो पाई है। उनके द्वारा कहा गया है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा 15 अगस्त पर अगर इसकी घोषणा नहीं की जाती है तो फिर आगे की जो रणनीति है बनाकर आंदोलन किया जाएगा। तो साथियों, जो युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया है एक प्रकार से गलत है। शिक्षक संगठन इसका लगातार विरोध कर रहे हैं और इससे कर्मचारियों की नौकरी पर संकट मंडरा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए और सबसे पहले उन कर्मचारियों की जॉब सुरक्षा को ध्यान में रखा जाए जो इन स्कूलों में काम कर रहे हैं कि अगर युक्तियुक्तकरण से इन स्कूलों पर ताला लटकता है तो वे कर्मचारी कहाँ जाएंगे। पहले उनकी व्यवस्था करें कि किन स्कूलों में उनको भेजा जाएगा, उनकी नौकरी बनी रहे। ऐसी कोई व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए ताकि उनकी नौकरी पर खतरा ना आए, क्योंकि इसी नौकरी से अभी तक उनका घर परिवार चल रहा था। और आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि 15 साल से ये कर्मचारी इस काम को कर रहे हैं और अचानक से अगर इनको इस काम से पृथक कर दिया जाता है तो फिर ऐसे में ये कर्मचारी कहाँ जाएंगे, सबसे बड़ा सवाल है। साथ ही अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप इस पूरे मैटर पर क्या सोचते हैं। अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथियों, अगर जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।